दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। और आप घरों में शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ भी होंगे। और उम्मीद है कि हमारे जो वीडियो है उनको देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो यूपीएससी, पीएससी एवं व्यापम शिक्षाएँ हैं उनके दृष्टिकोण से बनाया गया है या प्रिपेयर किया गया है। तो निश्चित तौर से आप इनसे लाभान्वित होंगे। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की भागों को। किसको देखने वाले हैं? भाग को। भाग है क्या? भाग अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर अलग अलग विषयों पर अलग अलग भागों में क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अध्ययन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे अलग अलग भाग में अलग अलग विषयों पर क्या आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 आर्टिकल हम निश्चित तौर से भागों के माध्यम से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि 15-20 मिनट में पूरे जो 395 अनुच्छेद हैं और उनके अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं भाग को। भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 26 भाग हैं। तो आइए हम समझते हैं संविधान के भाग। क्या संविधान के 22 भाग मिलता है? कितना भाग है? 22 भाग है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है या प्रावधान मिलता है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान भाग एक में मिलता है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। आगे देखते हैं भाग 2। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर से आप इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और इनको समझिएगा। उसके बाद जो भी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक ही होगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आगे चलते हैं भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है, जिसके अंतर्गत 6 मूल अधिकार मिलता है। कितने मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? 6 मूल अधिकार का। आगे देखते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भाग 4 में मिलता है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का संवैधानिक प्रावधान मिलता है। अब देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है और राज्यों के लिए जो गाइडलाइंस है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। आगे चलते हैं, बाद में जोड़ा गया भाग 4 का, बाद में जोड़ा गया इसीलिए इसको का में रखा गया है। आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 को 4 का जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य किसको जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आप देखेंगे भाग 4 का मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 को रखा गया है। मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य। आगे चलते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ का प्रशासन, जो केंद्र सरकार या केंद्र का जो प्रशासन है उसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं भाग 5 में, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे क्या केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक का मिलता है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक केंद्र का प्रशासन, संघ का प्रशासन। आगे चलते हैं नेक्स्ट भाग 6 राज्य, क्या राज्यों का प्रशासन, जो राज्य के जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में संवैधानिक प्रावधान भाग 6 के अंतर्गत मिलता है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका का जो उल्लेख है भाग 6 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 152 से 237 तक का जो संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 7 में मिलता है, भाग 6 में मिलता है। किस में मिलता है? भाग 6 में राज्य का प्रशासन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भाग 7। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरसन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये भाग 7 के अंतर्गत आप देखेंगे जो पहली अनुसूची थी, क्या पहली अनुसूची में जो खा वर्ग के जो राज्य हैं जिनको देसी रियासत के नाम से जाना जाता है, उन राज्यों को वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भाग 7 समाप्त कर दिया गया है। 238 अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। किसमें? 238 अनुच्छेद में, जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। नेक्स्ट क्या है? भाग 8 संघ, क्या? संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, जैसे आप देखेंगे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, जिसमें दिल्ली है तो दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ आदि जो राज्य हैं उनके प्रशासन के संबंध में किसमें मिलता है? भाग 8 में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक का संवैधानिक प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भाग 9। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? पंचायतों का। 243, क्या? 243 से 243 ओ तक पंचायतों का उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 9 में। और 243 से 243 ओ तक संवैधानिक प्रावधान मिलता है। आगे चलते हैं भाग 9 का नगरपालिकाएं। क्या? भाग 9 का में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक उल्लेख मिलता है। कहाँ तक? 243 पी से 243 ZG तक। नेक्स्ट जो है देखते हैं भाग 9 खा। भाग 9 खा के अंतर्गत आप देखेंगे सहकारी समितियां। भाग 9 खा के अंतर्गत सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 ZG या ZH से 243 ZT तक का प्रावधान किया गया है। कहाँ तक? 243 ZH से 243 ZT तक जो है सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 244 से 244 का तक जो है क्या मिलता है? भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में संवैधानिक प्रावधान, और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 244 से 244 का तक का संवैधानिक प्रावधान मिलता है। आगे चलते हैं भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच जो है संबंध। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध स्थापित या संबंध 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263 तक का संवैधानिक प्रावधान मिलता है। निश्चित तौर से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। क्या? वाद। भाग 12 के अंतर्गत आप देखेंगे वित्तीय संबंधी, क्या? वित्तीय संबंधी संविदाएं एवं वाद प्रतिवाद से संबंधित जो आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है, वो किसमें मिलते हैं? भाग 12 के अंतर्गत, जिसमें से आप देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा वित्त प्रस्तुत करना, वित्तीय बजट, धन विधेयक, क्या धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि जो बजट हैं, और जो धन का जो निर्गमन, आय व्यय का जो ब्यौरा है किसमें मिलता है? भाग 12 के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, आर्टिकल 264 से 300 का तक अब आप देखेंगे अनुच्छेद 300 का में
संपत्ति के जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में था, जिसे जो मूल अधिकार था उसको संविधान संशोधन करके कहाँ पे 300 का में रखा गया है और संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। आगे चलते हैं भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र। क्या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, क्या व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित जो प्रावधान है भाग 13 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक का प्रावधान किसमें मिलता है? भाग 13। भारतीय राज्य क्षेत्र। क्या किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है भाग 13 के अंतर्गत मिलता है, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसे आप देखेंगे लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग एवं जो IPS IAS आदि या व्यापम से संबंधित जो सेवाएं हैं, वे सेवाएं किसके अंतर्गत आती है? भाग 14 के अंतर्गत आती है। और ये अनुच्छेद 307 से अनुच्छेद 323 तक जो है, जो क्या है, केंद्र एवं राज्यों की जो सेवाएं हैं उसको रखा गया है। आगे चलते हैं भाग 14 का अधिकरण। जो कुछ संविदा पोस्ट होती हैं, संविदा सेवाएं एवं अन्य सेवाओं को भाग 14 का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 क्या? अनुच्छेद 323 का, क्या? अनुच्छेद 323 का, ठीक है। अधिकरण अनुच्छेद 323 का में उल्लेख मिलता है, 323 का से 323 खा तक का। आगे चलते हैं भाग 15 निर्वाचन आयोग। क्या? निर्वाचन या मतदान से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है भाग 15 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 324 से 329 का तक का उल्लेख मिलेगा। कहाँ तक? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का तक मतदान या निर्वाचन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो किसमें उल्लेख मिलता है? भाग 15 में। आगे चलते हैं भाग 16। नेक्स्ट क्या है? भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। यह पिछड़ा वर्ग, क्या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं जो दलित वर्ग हैं उनके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 से 342 तक। क्या? 330 से 342 तक। भाग 16 कुछ विशेष वर्ग जैसे पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग या अन्य वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किया गया है, 330 से 342 तक। आगे चलते हैं भाग 17। भाग 17 के अंतर्गत आप देखेंगे जो राजभाषाएं हैं। वर्तमान में 22 राजभाषा है। कितनी राजभाषा है? 22 राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है 22 भाषाओं को। और भाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है 343, जिसमें से जो हिंदी भाषा है वो 343 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? 343। तो 343 से 351 तक राजभाषाओं को, किसको? राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध है। आपात उपबंध के अंतर्गत आप देखेंगे जो राष्ट्रपति है, आपातकाल की स्थिति, ये 3 आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और आप देखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है देश में वित्तीय आपात, जो वर्तमान में जो है कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो आपात उपबंध का प्रावधान, क्या? आपात उपबंध का प्रावधान भाग 18 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। आगे चलते हैं भाग 19 प्रकीर्ण। क्या? प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक जो है भाग 19 का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं भाग 20 संविधान का संशोधन। भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाता है भाग
20 के तहत या 20 के अंतर्गत आप देखेंगे। और अनुच्छेद 368 जिसको दक्षिण अफ्रीका से संविधान की जो संशोधन है उसकी नीति या नियम जो है कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और इसी के तहत जो है क्या होगा, इसी के अंतर्गत भारत की जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाता है। किसके तहत? संविधान संशोधन की जो अधिनियम भाग 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368। आगे चलते हैं भाग 21। भाग 21 के अंतर्गत जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संवैधानिक प्रावधान। आप देखेंगे क्या, अस्थायी संक्रमणकालीन जो राष्ट्रपति है या किसी भी व्यक्ति को जो है अस्थायी रूप से क्या कर लिया जाता है, कुछ आरोप के तहत या अपराध के तहत, और आप देखेंगे कि जो अन्य जो आपात है, विपरीत परिस्थितियों में भी भारत जो है कैसा हो, अखंड हो, इसके लिए आपके जो मूल अधिकार होते हैं या व्यक्तियों के जो मूल अधिकार होते हैं उसको 20 और 21 अनुच्छेद है या 20 और अनुच्छेद आर्टिकल है उसको छोड़कर सारे जो मूल अधिकार हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो ये अस्थायी होता है और कैसा होता है, अस्थायी। और भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संवैधानिक प्रावधान का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 369 से 392 तक, अनुच्छेद 369 से 392 तक जो है क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं भाग 22। भाग 22 जो है आप देखेंगे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में जो है पाठ और क्या, निरसन। जो संविधान सभा के द्वारा जो है प्रारंभ में जो इंग्लिश भाषा है, और आप देखेंगे वर्तमान में भी इंग्लिश भाषा राज्य भाषा का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन आप देखेंगे राष्ट्र के या देश के अधिकांश हिस्सों में इंग्लिश बोला जाता है। और न्यायालय जो कार्य है, न्यायालय एवं जो संसदीय कार्य हैं वे सब किस में होते हैं, इंग्लिश में किया जाता है। लेकिन जो राजभाषा है, क्या राजभाषा है या राष्ट्रभाषा किसको माना गया, हिंदी को। और इंग्लिश को जो है मात्र 10 से 15 वर्ष तक ही क्या किया जाएगा, इंग्लिश में उपयोग किया जाएगा, या सरकारी कार्य की जो भाषा होगी वो बाद में क्या होंगे, हिंदी होगा। इस तरीके से संवैधानिक प्रावधान किया गया था। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी पर पाठ एवं जो निरसन है ये अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक का संवैधानिक प्रावधान मिलता है। क्या, प्रारंभ में हिंदी पर पाठ एवं संक्षिप्त नाम, क्या संक्षिप्त नाम आदि का जो है भाषाओं का किस में उल्लेख मिलता है, भाग 22 के अंतर्गत। 301 से लेके 395 अनुच्छेद तक कहीं ना कहीं क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं, अध्ययन कर लिए हैं। अब आपको पूछा जाए संघ का प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है या संवैधानिक प्रावधान मिलता है किसमें, भाग 5 में, तो निश्चित तौर से आपको आर्टिकल्स दे दिया जाए 52 से लेके 151। तो यहाँ इसी बीच का जो आर्टिकल हैं उसमें ही संसदीय संबंध में संवैधानिक प्रावधान मिलेंगे, ना कि इधर के आर्टिकल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाग को समझकर अध्ययन करके निश्चित तौर से जो परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और गेस कर पाएंगे। तो हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित तौर से कर दें, जिससे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या जिनको ज़रूरतमंद हैं उन तक हमारी जो वीडियो है वो पहुंच जाए। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब निश्चित कर दें और बेल को बजा दें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।